सबको प्रभु के मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये मौका दिया है कि हम मिलकर प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, आदर और महिमा के योग्य हैं। प्रभु के जो हमारे बीच में आदरणीय दास हैं, उनका भी मैं मेरी तरफ से, हमारे पूरे विश्वानी परिवार की तरफ से जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे और ख़ासकर प्रभु ने ये मौका दिया, हमने पूरे रूह और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना की है। हालेलुया, है ना? सब आनंदित है ना कि हमने मिलकर क्या किया, प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई की। अब हम यहाँ पर आए हैं, अब इस पर विचार करना है हम क्यों आए हैं, कारण क्या है आने का। बंदगी तो है, आराधना है, वचन भी होना है, लेकिन हम घर से क्या सोच कर आए हैं, हम जाएंगे क्या करेंगे, हम जाकर वहां पर क्या करेंगे। बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, जैसा खुदा के दास ने जो आज की मीटिंग का थीम था, प्रभु का वचन कहता है, जब हम भजन 107 और उसकी 20वीं आयत 107 की 20वीं आयत में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से बरकत दे। खुदा का वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है, चंगा करता है। अभी आपके सामने प्रभु के दास पास्टर रवि मेनन आराधना कर रहे थे, उन्होंने अपनी गवाही बताई किस रीति से उनका जीवन था, पाप में थे, नशे में थे, बुराई में थे, और जब यीशु मसीह आया, जब वचन आया, वचन ने क्या कर दिया, जीवन को बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया। बदला किसने? वचन ने। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, वह अपने वचन को बेचकर चंगा करता है। प्रभु क्या करता है, अपने वचन को बेचता है और बेचकर क्या करता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है। आप कैसे भी हैं, आप गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तंगी में हैं, तकलीफ में हैं, संकट में हैं, किसी भी परिस्थिति के बीच में क्यों ना है, वो आपको बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसका वचन आपके बच्चों को बदलने की ताकत रखता है, उसका वचन आपके हालातों को बदलने की ताकत रखता है। उसका जो वचन है वो आपको आपके हर एक उस कमजोरी के हिस्से से सामर्थी बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वह अपने वचन को बेचकर क्या करता है, चंगा करता है। प्रभु चंगा तो करता है, वचन को बेचता है, लेकिन अब काम हमारा है। अब हमारा काम है, क्या हम वचन को लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। प्रभु ने तो अपने काम को कर दिया, प्रभु ने अपने काम को कर दिया, लेकिन क्या जो प्रभु हमसे चाहता है उसको हम करते हैं कि नहीं करते। आज हमें विचार करने की जरूरत है। क्या करना है, विचार करना है। विचार का मतलब समझते हैं, घर में शादी है, शादी के लिए क्या करते हैं, बैठते हैं, विचार करते हैं, काम बांटते हैं, किसको क्या करना है, किसने मार्केट में जाना है, किसने सामान लाना है, किसको पैसा देना है, सब इंतजाम करते हैं, बैठते हैं, विचार करते हैं। ऐसा नहीं है घर में शादी है तो जेब में पैसे एक ही व्यक्ति डालेगा तो शॉपिंग करने के लिए चला जाएगा। काम को बांटा जाता है, विचार किया जाता है, तुमने ऐसा करना है, तुमने कार्ड छपवाने हैं, तुमने वहां पर जाना है, तुमने हलवाइयों के पास जाना है, तुमने वैसा करना है, ऐसा करना है। सबको क्या करना पड़ता है, उस काम को पूरा करने के लिए, है ना, काम को बांटा जाता है।
अपने आप कुछ नहीं होने वाला। इसी रीति से आज हम विचार करें, क्या जो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा चाहता है उसको हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम बंधन के बीच में हैं, स्ट्रगल में हैं, हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें प्रभु की कमजोरी नहीं है, उसमें खुदा की कमजोरी नहीं है, वचन की कमजोरी नहीं है। अगर कमजोरी है तो वो हमारे अंदर है कुछ। अगर कहीं कमी है, कमी बाहर नहीं है, कमी अंदर है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन 119, भजन संहिता 119 और उसकी 130। भजन 119। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु का वचन कहता है तेरी बातों के खुलने से क्या होता है? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। अब इस पर विचार करना, हम बातें तो करते हैं पर कौन सी करते हैं? बातें करते हैं, रात दिन बातें करते हैं, फोन पे भी करते हैं, सामने भी करते हैं, हर तरीके से करते हैं, लेकिन खुलते नहीं है। क्या खुदा की बातें करते हैं? प्रभु के वचन की बातें करते हैं? प्रभु के वचन के बारे में बताते हैं? प्रभु के राज्य के बारे में विचार करते हैं? तब क्या आ जाएगा? एक बड़ा बदलाव आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, सब कुछ बदल के रख देगा। लेकिन जब खुदा की बातें होंगी, जब खुलेंगी, पड़ोसियों की बातें खुलने से छुटकारा नहीं मिलेगा, दूसरों की बातें करने से छुटकारा नहीं मिलेगा, निंदा करने से छुटकारा नहीं मिलेगा, चुगली करने से छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा मिलेगा जब हम प्रभु की बातें करेंगे, प्रभु की चर्चा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी गुड़ाई करेंगे, उसके उपकारों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। तब हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बातें कर लेते हैं, लोगों की बातें कर लेते हैं, बाएं बाएं बातें कर लेते हैं, लेकिन करने के बाद आप देखना, अपने मन के अंदर देखना, खासकर मसीह लोग अपने मन के अंदर देखना, आपके मन के अंदर अपने आप एक बेचैनी पैदा हो जाएगी, चैन नहीं रहेगा, आपके अंदर शांति नहीं रहेगी। आपने प्रभु की नजर में कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, आपने प्रभु की महिमा नहीं कर दी, बल्कि उनकी बातें करने से आपने उनके श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, प्रभु की वाणी कहती है, उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। खुलने का मतलब समझते आप? खुलना, खुलने का मतलब आसानी के साथ नहीं, जब उसको खोला जाएगा, जोर लगेगा। कोई चीज है, आपने दरवाजा खोलना है, आपके घर में कोई आ गया, उसने ना किया, आप ये कहेंगे कि दरवाजा खुल जाएगा? नहीं, आपको खोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चिटकनी को खोलना पड़ेगा, हैंडल को पकड़ के खींचना पड़ेगा, तभी दरवाजा खुलेगा। अपने आप से कुछ नहीं होगा। इसलिए वचन कहता है, उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। और जब प्रकाश आएगा, उसका प्रकाश आएगा, उसकी महिमा आएगी। खुदा का कलाम कहता है, तो बोले लोग क्या करेंगे? बोले लोग समझ प्राप्त करेंगे। रद्द किए गए लोग, रद्द किए गए लोग, जिनकी संसार की नजर में कोई वैल्यू नहीं है, खुदा का कलाम कहता है वो समझ प्राप्त करेंगे। बोले लोगों के बारे में समझ प्राप्त करेंगे।
वो बुद्धिमान हो जाएंगे। इसलिए खुदा का वचन कहता है उसकी बातों के खुलने से क्या होगा? प्रकाश होगा। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए, एक वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाश की बात की 18वां अध्याय उसकी 5 आयत। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 5 आयत। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके 4 से पढ़ा। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। बाइबल कहती है खुदा का दास दर्शन देख रहा है और वो कह रहा है फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना। हे मेरे लोगों, और क्या शब्द था? उसने कहा हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। उसमें से क्या करो? निकल आओ। कहां से? संसार से निकल आओ, बुराई से निकल आओ, निंदा से निकल आओ, छल से निकल आओ, नशे से निकल आओ, शराब से निकल आओ, पापों से निकल आओ। खुदा का कलाम कहता है मैंने ये आवाज सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से क्या करो? निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। कि तुम उनके पापों के बीच में क्या ना हो जाओ? भागी ना हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के पापों में भागी ना हो जाओ, दूसरों के पापों में साझी ना हो जाओ। इसलिए खुदा का वचन कहता है हे मेरे लोगों, तुम क्या करो? वहां से निकलो, बाहर आओ। आगे और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर, और ऐसा ना हो कि उनकी विपत्तियों में से जो मुसीबत उनके ऊपर आने हैं तुम पर आना पड़े। उनकी मुसीबतें तुम पर ना आ जाए। शराबी के साथ खड़े होकर बोले मैं थोड़ा पीता हूं, मैं नहीं पीता। सब जानते मैं पीते ही नहीं। तो जब खड़े हो गए कुछ ना कुछ तो अंदर स्पिरिट में तो कुछ ना कुछ होगा। दस लोगों के बीच में बैठ के चुगली करनी शुरू कर दी, निंदा करनी शुरू कर दी। बाद में कह दी प्रभु माफ करना। कुछ हासिल नहीं हुआ। बाइबल कहती है उनकी जो विपत्तियां हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो सजा है, कहीं ऐसा न हो गए तुम पर आ जाए। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। बाइबल कहती है उनके पापों का ढेर कहां तक पहुंच गया है? कहां तक पहुंच गया? स्वर्ग तक। कहां तक पहुंच गया? स्वर्ग तक पहुंच गया। उनकी बुराइयां, उनके छल, उनके कपट, उनके पाप इतने हो गए हैं कि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया। तो क्या करना है? निकलना। आप कहां पर हैं? कहां फंसे हैं? किस बुराई में हैं? वहां से बाहर निकलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जक्कई जो था, बाइबल कहती है वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, सिर्फ देखना चाहता था। और कोई उसका प्लान नहीं था कि मैं यीशु मसीह से मिलूंगा, बात करूंगा, अपने बारे में बताऊंगा। नहीं, बाइबल कहती है वो सिर्फ देखना चाहता है। और खुदा का कलाम कहता है भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं सका। उसके जो काम थे, उसके जो पाप थे, पापों के कारण यीशु मसीह को देख नहीं सका। लेकिन उसने क्या किया? कोशिश बड़ी की, भीड़ के बीच में कोशिश बड़ी की, लेकिन वचन कहता नहीं देख सका। उसने एक निर्णय लिया, उसने अपने आप को भीड़ से अलग कर दिया, अलग हो गया भीड़ से, आगे चला गया और गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वही जक्कई जो यीशु मसीह को देखना चाहता था, भीड़ के बीच में यीशु मसीह ने उसको नहीं देखा, लेकिन जब उसने अपने आप को अलग कर दिया तो यीशु मसीह ने कहा जक्कई जट नीचे उतर।
हालेलुया। जब हम अपने आप को अलग नहीं करेंगे ना तो प्रभु की आवाज को नहीं सुनेंगे, उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे। जब अलग करेंगे तब उसकी आवाज को सुनेंगे। दो काम है इस संसार के बीच में रहते हुए, दो काम करने पड़ेंगे। जा तो अपने आप को भीड़ से अलग करना पड़ेगा, और जा उस भीड़ के बीच में से जो लहू बहने वाली 12 वर्ष से बीमार थी, सब पैसा खर्च कर दिया, घर से निकली, मन में कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। उसने क्या किया, भीड़ को चीरती हुई यीशु मसीह के पास चला। जा तू भीड़ से अलग हो जाओ तो जा भीड़ को चीर कर आगे बढ़ जाओ, तभी छुटकारा मिलेगा, तभी आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहता है उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। और इस पर विचार करें, हम कौन सी बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं। अगर हम उनकी बातें कर रहे हैं, पड़ोसियों की कर रहे हैं, दोस्तों की कर रहे हैं, यारों की कर रहे हैं, अपने लोगों की बातें कर रहे हैं, रिश्तेदारों की बातें कर रहे हैं, अब तक हम कितने खुल गए, क्या बरामद कर लिया है, क्या पा लिया है। अगर कुछ पा लिया है, कुछ हासिल हो गया है तो प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं तो वचन कहता है उसकी बातों के खुलने से प्रकाश हो, उसकी बातें होगी, प्रभु की चर्चा होगी, प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की बड़ाई होगी, उसके सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, उसके राज्य की बातें की जाएंगी, तब प्रकाश आएगा। नहीं तो अंधकार में बैठे रहेंगे, जितनी मर्जी बातें करते जाए, करते जाए, करते जाए। ये मत सोचना आप प्रकाश में हैं, इसका मतलब आप अंधकार के बीच में हैं, अभी भी पाप में हैं, अभी भी बुराई के बीच में हैं, अभी भी आप बंधन के बीच में हैं। इसलिए खुदा का वचन कहता है अगर वहां से निकलना है तो प्रभु की बातें करनी शुरू कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के दास बता रहे थे विश्वानी के बारे में। एक व्यक्ति खुदा का दास डॉक्टर एमएल जेबा सिंह, चेन्नई के तिरुनेलवेली के टुट्टिकड़ी डिस्ट्रिक्ट के वो रहने वाले हैं, और समुद्र के किनारे अपने 4 सेवकों के साथ प्रेयर कर रहे थे भारत के लिए। और भारत के बीच में हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव पाए जाते हैं। कितने? 6 लाख से अधिक। और प्रभु ने उनको दर्शन दिया विश्ववाणी के द्वारा गांव के बीच में। यहाँ अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, सुसमाचार पहुंचा है। यहाँ अभी तक यीशु मसीह के बारे में लोगों को पता नहीं है, उनको बताना है। 4 लोगों के साथ मिलकर इस सेवकाई को आरंभ किया। कितने लोग? 4 लोग समुद्र के किनारे बैठकर प्रार्थना किया, प्रभु की सेवकाई शुरू किया। और आज 4,500 से अधिक सेवक विश्ववाणी के साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई करेंगे। उनका दर्शन भारत के 1 लाख गांव को मसीह यीशु के महिमावंत सुसमाचार के द्वारा आशीषित होते हुए देखना, ये उनका दर्शन। 1 लाख, एक व्यक्ति उसका दर्शन है 1 लाख गांव के बीच में सुसमाचार पहुंचाना है। तो हमारा दर्शन क्या है? हमारे परिवार के लिए हमारा दर्शन क्या है? हमारे बच्चों के लिए हमारा दर्शन क्या है? हमारी अपनी प्रेयर कितनी है? बच्चों के लिए कितनी है? परिवार के लिए कितनी है? इस पर विचार करने की जरूरत है। जिन्होंने इस दर्शन को देखा वो प्रभु में सो गए, वो संसार में नहीं है,
लेकिन प्रभु की सेवकाई बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहता है, प्रभु की वाणी ये बताती है कि उसके वचन के खुलने से, उसकी बातों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। वहां पे प्रकाश आता है। कारण क्या है प्रकाश आने का? उसके वचन के अंदर ऐसे क्या चीज है कि प्रकाश आ जाता है। अभी प्रभु के दास बता रहे थे कि घर वाले परेशान, बाहर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान, नशे के बीच जीवन है। क्या माँ बाप ने रोका नहीं होगा? माँ बाप ने रोका होगा, बड़ा यत्न किया होगा, है ना? लेकिन जब वचन आया, वचन ने जीवन को बदल डाला। हालेलुया। उसके वचन की पावर क्या है? जो आपके घर के अंदर बाइबल है, जो आपने शेल्फ के ऊपर रखी है, मन किया पढ़ना है, मन किया नहीं पढ़ना है, उसके अंदर की ताकत को हमें पहचानना है। उसकी ताकत को पहचानना है। ये है क्या? एक व्यक्ति यूएसए में विलियम कैरी करके यूएसए में वो गवर्नर का काम, मोची का काम करता था। और उसने वहां पर भारत का मैप टांगा हुआ था और वो भारत हमारे देश के लिए दुआ करता था। और वो कहते, जब लोग भारत से इस हमारे देश से वहां पर जाते थे उससे कुछ काम करवाने के लिए, तो वो पूछता था भारत के बीच में क्या है, भारत में क्या है? और लोग बताते थे भारत के बीच में बड़ा अंधकार है। क्या है? भारत के बीच में बड़ा अंधकार है, बहुत पाप है, पति मर जाता है और पत्नी को उसके साथ जलाया जाता है। वो व्यक्ति वहां प्रेयर करता रहा। एक समय आया, बाय शिप समुद्री रास्ते से शिप के सहारे 4 महीने की यात्रा करने के बाद वो कोलकाता में आए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको पता होगा हिंदी के बीच में, जो हमारी हिंदी की बुक है 7वीं 8वीं के बीच में एक बहन का जिक्र, रमाबाई की कहानी है। उस व्यक्ति ने रमाबाई के साथ मिलकर एक आंदोलन छेड़ा और सती प्रथा बंद की। यूएसए में रहता था, मोची का काम करता था, लेकिन उसके अंदर हमारे देश के लिए दर्द, हमारे देश के अंदर जो अंधकार था, किस रीति से प्रभु का सुसमाचार पहुंचाया जाए, वो यत्न करता रहा, प्रेयर करता रहा। और एक समय आया, वो आया, वो रात का उसने आंदोलन शुरू किया और वो सती प्रथा बंद। हम क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी प्रेयर क्या है? हमारी प्रेयर क्या है? हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं प्रभु के लिए? बाइबल कहती है जो खुदा का दास दाऊद, वजन 143 उसकी 10वीं आयत में कहता है कि प्रभु मुझे सिखा, मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं। क्या कहता है? प्रभु मुझे सिखा, मैं तेरी मर्जी को कैसे पूरी करूं। तेरी मर्जी मेरे जीवन के प्रति क्या है? तो हमारी प्रेयर क्या है? हमारी प्रेयर क्या है? उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले वचन कहता है उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मत्ती रचित सुसमाचार 6:33। उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है पहले, उसके कामों की चर्चा करो, उसके वचन की चर्चा करो। इसलिए प्रभु का वचन क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, आखिर क्या है?
जो बाइबल है, इसके अंदर क्या है, क्या ताकत है इसकी, उसको हम खोजेंगे, उस पर हम विचार करेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी, प्रभु का वचन कहता है, खुदा का कलाम जो बाइबल आपके घर के बीच में है, आपने शायद शेल्फ के ऊपर रखी है, शायद अच्छी तरीके से सजा के रखी है, अगर आप पढ़ते नहीं हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि खुदा का वचन क्या है, जीवंत है। हालेलुया। जो वचन प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, ये जीवंत है। क्या है? जीवंत है, जिंदा है, मुर्दा नहीं है, एक जिंदा है। और जिंदा है तो अगर हम जिंदे हैं, हम जीवित होते हुए हमें कोई कैद में रख रहे तो हम कैद में रहेंगे। हमें खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, नहाना भी है, बाहर भी जाना है, सब काम करने हैं। क्यों कैद करके रखा है इसको? क्यों छुपा के रखा हुआ है? इस जीवित वचन को क्यों पढ़ते नहीं है? वचन कहते क्योंकि खुदा का वचन जीवन प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से क्या है, चोखा है। ये वो वचन है, वो वचन क्या करता है, जब इसको बांटा जाता है, इस पर मनन किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, इस पर अमल किया जाता है, खुदा का कलाम कहता है, ये वचन क्या करता है, गान गान लोग खुदे को छेद डालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो है जब खोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, प्रभु का वचन कहता है, ये क्या करेगा, कान कान और खुदे खुदे को छेद डालेगा। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपके विचार क्या है, खुदा का कलाम कहता है, ये सब प्रकट करके रख देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काम कब होगा? वचन खुलेगा, काम तब होगा। प्रकाश तब आएगा, अपने आप घर के अंदर के लाइटें आप हैं, स्विच सारे आप हैं, अपने आप जलेंगे नहीं। आप अंदर आ गए तो जलेंगे नहीं, आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा तभी लाइट आएगी। ये जीवित वचन है, ये जिंदा कलाम है, खाली वापस आने वाला नहीं है। जब इसको पढ़ा जाएगा, मनन किया जाएगा, इसको खाया जाएगा, ये जीवन देगा। क्या देगा? जीवन देगा। मरे हुए हालातों को ये बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीवन जो वचन है, ये छिपाना नहीं है, सजा के रखना नहीं है, इसको पढ़ना है, अमल करना है। वचन क्या कह रहे हैं? डर लगा, भजन 91 पढ़ लिया, प्रभु तेरे दूत चारों तरफ फैल जाए, वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा। वचन काम करेगा, लेकिन वचन आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, वचन काम करेगा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। जब बोया जाएगा, बांटा जाएगा, तो ये वचन क्या करेगा? प्रकाश लेके आएगा, क्योंकि ये जीवित है। खुदा का कलाम कहते हैं, ये मेरे मुख से निकला हुआ वचन है, ये व्यर्थ लौट कर वापस नहीं आएगा, खाली वापस नहीं आएगा। जब ये बोया जाएगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु की हमारे जीवन के प्रति बड़ी योजना है, बड़ा प्लान है। इसलिए हमें क्या करना है?
उसके प्लान को समझना है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या चाहता है। एक खुदा का दास 93 में मेरे पास आया, वचन प्रचार किया, उसने वचन प्रचार किया, मेरे लिए प्रार्थना की। 93 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। 94 23 सितंबर में मैंने बपतिस्म ले लिया, प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया। प्रभु का क्या प्लान था कोई पता नहीं, योजना क्या थी कोई पता नहीं, लेकिन अपने आप को प्रभु के अधीन रख दिया। परमेश्वर क्या चाहता है, तेरी मर्जी क्या है, तू मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहता है। तो प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए खड़ा कर दिया, पाप और बुराई से अलग करके वचन ने काम किया। ये वचन काम करना चाहता है हमारे जीवनों के बीच में, हमारे मनों के बीच में, हमारे परिवारों के बीच में। करेगा कब? जब इसको सुना जाएगा, बांटा जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरा शब्द सुनेगा, द्वार खोलेगा, तो मैं भीतर आऊंगा। जबरदस्ती नहीं आएगा। कभी सुबह या कभी ऐसा हुआ कि आपको आया, किसी ने आकर बोला चल फटाफट बाइबल पढ़ा, तूने बाइबल नहीं पढ़ी तो बाइबल ही नहीं पढ़ रहा। ये हमारी मर्जी है, हमारी इच्छा है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि शैतान को पता है ये बाइबल पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन इनके जीवन में काम करेगा और इनका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि उसने क्या कर दिया है, मनों को कठोर करके रखा है। कहीं ऐसा ना हो कानों से सुने, आंखों से देखें, मन में समझे और प्रभु इनको क्या कर दे, चंगा कर दे। हालेलुया। मन फरा दे, इनका जीवन बदल जाए, इनके हालात बदल जाए। इसलिए मेरे जीजों, आज की इस रात्रि के समय जब हम यहाँ से अपने घरों के बीच में जाएं, एक निर्णय लेकर जाएं। घर के अंदर फैमिली प्रेयर, परिवार के बीच में पारिवारिक प्रार्थना, यीशु मसीह की चर्चा, बच्चों के बीच में जब आप पड़ोसियों के पास जाएं, वचन की चर्चा, अपने यीशु की चर्चा, कोई दूसरी चर्चा नहीं। फिर आप देखना आपके जीवन में कैसे प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। किस रीति से आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभु के कामों की चर्चा करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की वाणी कहती है, वह अपने वचन को बेचकर क्या करता है, चंगा करता है। अपने वचन को बेचकर आपके जीवन में वचन के बगैर, अगर वचन नहीं है, आपकी जितनी मर्जी प्रेयर है कुछ होने वाला नहीं। वचन है क्योंकि वचन ही यीशु मसीह। यूहन्ना रचित समाचार पहला अध्याय पहली आयत, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, वचन ने शरीर धारण किया। ये वचन यीशु मसीह दर्शन दो, यीशु मसीह दर्शन दो। वचन घर में है, वचन देहधारी हुआ, वचन ने शरीर धारण किया। और बाइबल कहती है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन हमारे पास है, वचन को पढ़े, वचन पर चले, फिर आप अपना जीवन देखें। आपको अपने पास्टर को प्रार्थना का विषय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। अगर वचन नहीं है, अगर वचन नहीं है
फिर 50-50 जिंदगी है। जैसे पानी के बीच में एक मछली होती है, लेकिन उसका जो मुंह है ना वो सांप की तरह होता है, खाते हैं उसको, लेकिन उसकी पूंछ जो है वो मछली की तरह होती है। मुंह कैसा होता है? सांप की तरह, और उसकी पूंछ जो है वो मछली की तरह है। और जब सांप के पास जाती है तो वो कहती है मैं सांप हूं। मछली की तरफ जाती है, पूंछ लाकर कहती है मैं मछली हूं। 50-50 जिंदगी खुदा को पसंद नहीं, टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी खुदा को पसंद नहीं। खुदा को सीधे लोग पसंद हैं। आप लोग जब अपने घर में जाएंगे, भजन 112 पढ़ लेना आज रात को। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का वचन कहता है जो लोग खुदा का डर मानते हैं उसकी अंदर धन संपत्ति सदा बने रहे, उनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। और वहां पर लिखा है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। बोलो हालेलुया। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये कौन से सीधे लोगों की बात की जा रही है? जो खुदा का डर मानने वाले, जो मर्जी हो, जितना मर्जी कोई निंदा करे, बुराई करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी ने गाली दी, हमने भी गाली दे दी, तो कोई क्या है? कोई फर्क आएगा? गाली सुनी है, दी नहीं है, हमने बोल दिया प्रभु तुझे आशीष दे। अभी पिछले दिनों 2 नन्स पकड़ी गई, सोशल मीडिया में आपने देखा, 2 बहनों को, नन्स को पकड़ा गया। कितना बुरा बर्ताव उनके साथ किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये यीशु मसीह के लोगों की पहचान है। सह लेना, धीरज को अपना काम करने, जब आप सह गए आप जीत गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके वह अपने वचन को बेचकर चंगा करता है, और उसके वचन के खुलने से क्या होता है? क्या होता है? सोने वाले प्रकाश होता है। बोलो हालेलुया। खुलेगा प्रकाश आएगा, खुलेगा नहीं। बाइबल बंद है, पड़ी हुई है, जितनी मर्जी प्रेयर कर लो। अगर आपकी प्रेयर से कुछ हो गया तो आप मुझे बोल देना कि हमने प्रेयर की तो ऐसा हो गया। हमने तो बाइबल नहीं पढ़ी लेकिन प्रेयर की तो हो गया। ये खुलेगी तो बंधन टूट जाएंगे, ये खुलेगी तब बड़े बड़े काम होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष बरकत